नमस्कार। 4 मई 2026 के करंट अफेयर्स के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, देश और दुनिया में रोज बहुत कुछ होता है, लेकिन जब बात कृषि विज्ञान, भूगोल और रूरल डेवलपमेंट की आती है, तो सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज की हमारी यह चर्चा पूरी तरह से उन अहम अपडेट्स पर फोकस्ड है, जो सीधे तौर पर हमारी खेती, इकोलॉजी और भौगोलिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए आज के इस शानदार लर्निंग सेशन की शुरुआत करते हैं। ये पूरा का पूरा एनालिसिस खास तौर पर कृषि को समझें चैनल के उन डेडिकेटेड दर्शकों के लिए तैयार किया गया है जो चीज़ों को रटने के बजाय गहराई से समझना पसंद करते हैं। रोज़मर्रा की ढेरों खबरों में से हमने आपके लिए वो भौगोलिक और कृषि संबंधी जानकारियां फिल्टर की हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं और एग्जाम्स के नज़रिए से भी एकदम पॉइंट ऑन हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के कृषि उत्पादन से, फिर चलेंगे आंध्र प्रदेश के मशरूम मिशन की ओर। इसके बाद रामसर जल संरक्षण, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे और आखिर में लद्दाख के बिल्कुल नए प्रशासनिक ढांचे पर बात करेंगे, यानी साउथ से लेकर सीधे नॉर्थ तक की एक पूरी जर्नी। हमारा पहला टॉपिक है दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन। चलिए अपनी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया से और देखते हैं कि वहाँ खेती किसानी के ताज़ा आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं। अब कर्नाटक के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये वाकई हैरान करने वाले हैं। ये राज्य सिर्फ किसी एक फसल में नहीं, बल्कि 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की फसलों के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, लेकिन साथ ही मक्का यानी भुट्टे और नारियल के मामले में भी ये पूरे देश में टॉप पर है। एक ही राज्य का इन 3 डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में ऐसा दबदबा होना सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो है आंध्र प्रदेश का मशरूम मिशन और कृषि में भारी निवेश। साउथ इंडिया में ही रहते हुए अब एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो खेती का पूरा तरीका बदल सकता है। 13,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वो भारी भरकम राशि है जो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने नए मशरूम मिशन के लिए अलॉट की है। जरा सोचिए, सिर्फ मशरूम की खेती के लिए इतने विशाल पैमाने पर निवेश करना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कितने एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। ये आंकड़ा आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारा तीसरा टॉपिक है उत्तर भारत में रामसर, जल संरक्षण और हमारी पारिस्थितिकी। साउथ के शानदार एग्रीकल्चरल इनोवेशन के बाद अब हम सीधा रुख करते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, क्योंकि इकोलॉजी और पानी बचाए बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये बेहतरीन तरीके से समझाता है कि कैसे एक लोकल लेवल की चीज़ इंटरनेशनल पहचान बना सकती है। यूपी के अलीगढ़ की शेखा झील को ही लीजिए, जो कल तक सिर्फ एक स्थानीय जल संसाधन था। आज उसे अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि यूपी में अब कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और पूरे भारत में यह नंबर 99 तक पहुंच गया है। इकोलॉजी से जुड़ा यह अपडेट एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, रूरल कनेक्टिविटी और गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए, इकोलॉजी तो जरूरी है ही, लेकिन इन बढ़ते हुए ग्रामीण केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए यूपी के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के कुछ बेहद खास मैट्रिक्स देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। ये प्रयागराज को सीधे मेरठ से जोड़ता है और बीच में 12 अलग अलग जिलों से होकर गुजरता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसका सबसे लंबा हिस्सा हरदोई जिले में पड़ता है और इसीलिए इसका उद्घाटन भी वहीं किया गया। इसके अलावा शाहजहांपुर में एक ऐसा पैच भी बनाया गया है जहां जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के विमान उतारे जा सकें। यह इंफ्रास्ट्रक्चर सच में हमारे ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी टॉपिक पर, लद्दाख के नए जिले और प्रशासनिक भूगोल। हाईवे और एक्सप्रेसवे से होते हुए अब हम सीधे चलते हैं भारत के सबसे ऊपरी हिस्से यानी लद्दाख में, जहां का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। अगर हम लद्दाख के इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन को देखें तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले आप जानते हैं कि लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हुआ करते थे, लेह और कारगिल। लेकिन अब शासन और प्रशासन को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए 5 नए जिले बना दिए गए हैं। ये हैं जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। इसका मतलब है कि अब लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 2 से उछलकर सीधे 7 हो गई है। ये ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज बहुत ही क्रूशियल है।
तो कंक्लूजन ये है कि आज हमने कर्नाटक की फसलों से लेकर आंध्र के बड़े इन्वेस्टमेंट, यूपी की झीलों और एक्सप्रेसवे और लद्दाख के नए जिलों तक की पूरी पिक्चर बहुत ही कम समय में समझी है। ये सभी पॉइंट्स आपस में जुड़कर हमारे भारत के रूरल और जियोग्राफिकल डेवलपमेंट की कहानी बताते हैं। अब इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में मशरूम उत्पादन में कौन सा राज्य देश में पहले नंबर पर है? इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।